हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ हिंदी। गाइस, कैसे हैं आप सब। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। इस वक्त मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है कोविड की वजह से, मेरी और मेरी फैमिली की। तो मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है। मैं शायद उस तरीके से रीडिंग ना कर पाऊँ जैसे मैं यूजुअली करती हूँ। मेरी टेबल भी थोड़ी चेंज हो गई है क्योंकि मैं अभी दूसरे रूम में आइसोलेटेड हूँ, तो स्पेस का इशू है। तो कार्ड्स पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन मैं रीडिंग करना चाहती थी। मैं रीडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। बस थोड़ा कहते हैं ना, सेंटेंस बनाने में, थोड़ा राइट वर्ड्स चूज़ करने में दिक्कत हो रही है। आवाज़ थोड़ी अलग नाक से निकल रही है। तो प्लीज़ सॉरी अगर थोड़ा आपको अलग लगे दूसरे टाइम से, लेकिन प्रे करेंगे साथ में कि हम सब जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, ताकि अगली रीडिंग हम फुल बैंग ऑन फुल एनर्जी के साथ करें। ओके, सो आज की रीडिंग है आपके करियर और फाइनेंस के बारे में। अगले 3 महीने में, ज़्यादा दूर की नहीं देखेंगे, अगले 3 महीने में आपके करियर और फाइनेंस में क्या चेंजेस होंगे, आपके काम में, आपकी जॉब, बिजनेस, जो भी मैसेजेस हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। मैंने 3 फाइल्स यहाँ पे रेडी करके रखे हैं। और आपके कार्ड्स दिखाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा अगर ये वीडियो रेजोनेट करता है तो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और मैं आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स डीएम के थ्रू दे सकती हूँ। उसका नाम आपकी स्क्रीन पे है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप इंग्लिश रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। उसका लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, उसे क्लेम करिए, एंड जो आपके लिए नहीं है उसे पास ऑन कर दीजिए किसी और के लिए। चलिए अब देखते हैं आपके पाइल्स। पाइल नंबर 1, ये आप ही के रीडिंग के कार्ड्स है। तो मैंने इनमें से ही बस एक एक कार्ड को फ्लिप कर दिया है ताकि आप उसके हिसाब से अपना पाइल चूज़ करें। सो पाइल नंबर 1, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। नंबर 42 और 6, वुमन होल्डिंग अ कॉइन इज पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, विक्ट्री, 28 और 10, नंबर 1। ओके, सो विक्ट्री। और पाइल नंबर 3 है द वर्ल्ड कार्ड, 29 यानी कि 11। एंड 11 को हम ऐड नहीं करते, वो अपने आप में एक मैजिकल नंबर होता है, एंजल नंबर होता है, तो वरना 2, बट या ये देखिए वर्ल्ड कार्ड। ओके, सो मैंने काफ़ी क्लोजअप ऑलरेडी यहाँ पे जो है कर रखा है कार्ड्स का, तो आपको मतलब मुझे अलग से इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है हाथ में पकड़ के। आई होप आप क्लियरली देख सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। टेक ऑल द टाइम दैट यू नीड, आराम से अपना पाइल चूज़ करिए और फिर हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो मैं फिर से यहाँ पे बता दूँ कि ये रीडिंग थोड़ी अलग होने वाली है और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। इस वक्त मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, तो थोड़ा डिसोरिएंटेड, बात करने में तकलीफ़ होना, लेकिन मैं रीडिंग करना चाहती हूँ। लाइक आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। इट्स जस्ट दैट थोड़ा वर्ड्स सही चुनने में थोड़ा एनर्जी लो। वैसे उतना मतलब आपको मेरी उतनी एनर्जी शायद ज़्यादा फील ना हो, बट ट्रस्ट मी, मेरी तरफ से इस वक्त मैं जितनी एनर्जी लगा सकती हूँ और बहुत खुश होकर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। सो प्रे करिएगा कि जल्दी ठीक हो जाए। एंड अपॉलॉजीज़ अगर बीच में, जैसे सॉरी अगर मैं अटकती हूँ या मुझे सही वर्ड्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है यहाँ पे। बाकी सब कुछ ठीक है। ये मेरा टेम्पररी सेटअप है, ये मेरी रेगुलर टेबल नहीं है जहाँ पे मैं रीडिंग करती हूँ। मैं जिस रूम में आइसोलेटेड हूँ, ये सेटअप मैंने वहाँ पे किया है। सो हम इस बार एक एक करके कार्ड्स रखेंगे। मैंने सारे कार्ड्स जैसे मैं यूजुअली करती हूँ वैसा नहीं किया है। ओके, सो पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, एक डील कर सकते हैं। कोई आपको एक डील ऑफर कर सकता है, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, या आप किसी को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर सकते हैं, कुछ काम, डील, कोई जॉब ऑफर आपके पास आ सकता है। अगर आप जॉब की वेट कर रहे हैं, कोई नई जॉब आपके पास आ सकता है, कोई नया प्रपोजल अगर आपका बिजनेस है, कोई नया पार्टनरशिप किसी के साथ, ऐसा कुछ, मतलब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर साइन होना काम को लेके, फाइनेंस को लेके। हो सकता है आपको लोन मिले,
तो आप किसी लोन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, पर ठीक है, कोई डील जो आपकी लाइफ में बैलेंस लाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं इस लेडी ने अपनी आंख में पट्टी बांधी हुई है, आंखों में हाथ में तराजू पकड़ा हुआ है। बहुत सोच समझ के ये जो डील है आप साइन करिएगा। मैं ये नहीं कह रही मत करिएगा, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा आपको सोच समझ के जो है सारी डिटेल्स पढ़ के ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। ऐसे आंखों में पट्टी बांध के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है। सेकंड, आई थिंक स्पिरिट्स कह रहे हैं कि एक लेडी हो सकता है इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे भी लेडी है, यहाँ पे भी लेडी है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। डेफिनेटली एक लेडी आपकी हेल्प कर रही है आपको पैसे दिलवाने में। ओके, ये आपकी वाइफ हो सकती हैं, ये आपकी सिस्टर, आपकी मदर, उनकी तरफ से कोई फाइनेंशियल हेल्प, या ये आपकी नई बिजनेस पार्टनर है, ये आपकी बॉस हैं, ये आपके बैंकर हो सकती हैं, आपकी इन्वेस्टर हो सकती हैं जो आपकी हेल्प कर रही हैं आपको एक लोन दिलवाने में। बट कोई इंपॉर्टेंट फीमेल, ध्यान रखिएगा अगले 3 महीनों में, जो आपकी हेल्प कर रही हैं आपकी लाइफ में फाइनेंस, पैसा लाने के लिए या काम लाने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट, एक स्पेसिफिक मैसेज है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि आदमी भी हो सकते हैं। जब ये कार्ड आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, इसका मतलब है कि वुमेन ही होंगी, कोई वुमेन ऑफ योर फैमिली और इवन एट वर्क, जो हेल्प करेंगे। हो सकता है ये आप ही की कोई एम्प्लॉय हो जो कोई डील क्रैक कर दे आपके लिए, ये आप खुद भी हो सकती है। अगर आप फीमेल हैं तो ये आप हैं जो अपनी लाइफ में पैसा ला रही हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके या किसी भी तरीके से। ओके, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, काम को फैलाना, उन एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना जो आपने सोचे भी नहीं थे पहले। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया है कि सोचिए आप खाने का काम करना चाहते हैं, आपका रेस्टोरेंट है और आप वही करना चाहते थे, लेकिन उसको करते करते आपने 4-5 चीज़ें और सोची थी कि क्या मुझे ये भी करना चाहिए, क्या मुझे वो भी करना चाहिए, क्या मुझे फूड पैकेजिंग में जाना चाहिए, क्या मुझे बैंक्वेट सर्विस शुरू करनी चाहिए, ये सब। लेकिन आपने खाली सोचा, उनके बारे में ध्यान नहीं दिया। ये शायद अब वो टाइम होगा अगले 3 महीने में जहाँ पे आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है आपके अभी के काम से रिलेटेड भी ना हो, या आपने पहले किया भी ना हो, लेकिन उन कामों के बारे में सोचना जो आपने खाली सोचे ही थे एक बार में, लेकिन आपने उनको सीरियसली नहीं लिया था। तो स्पिरिट आपसे कह रही कि आप वो एवेन्यूज एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो फील्ड्स या वो ब्रांचेस एक्सप्लोर करने वाले हैं जहाँ से एक्चुअली आपको पैसा आ सकता है, जो आपने सोचे नहीं थे। तो आपको वो कह रहे हैं कि आप देखो, ये जो आपने काम शुरू किया, ये करने का सोच रहे हो, इसमें और कहाँ से और पैसा आ सकता है। एक ही काम को के मतलब 5 तरीके के अलग अलग उनके होते हैं ना, ब्रांचेस होते हैं कि यहाँ से वहाँ से यहाँ से, मतलब तो इन्हीं एक काम को रिलेटेड और क्या क्या तरह की सर्विसेज होती है जहाँ से पैसा आ सकता है। और अगर नहीं तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो काम आप हमेशा कहते थे कि नहीं मैं तो ये नहीं करूँगा, सोचिए आप डॉक्टर हैं तो आप तो डॉक्टरी ही जानते हैं, लेकिन आपने कभी, आपको खाना बनाने का भी शौक है, कभी होता तो आप कहते ना, अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या करते, तो आप कहते कि मैं शेफ़ होता क्योंकि मुझे खाना बनाने का शौक है। तो हो सकता है कि वो आपकी एक पॉसिबिलिटी हो। ये जो आपका शौक था, ये जो कभी आपके सिर्फ दिमाग में आपने ऐसे ही बात कैजुअली कभी बोली थी, मुझे लगता है इन 3 महीनों में आप कहीं रियलाइज़ करेंगे कि उसी किसी एवेन्यू को, उसी एक थॉट को कहीं एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और उसके लिए एक न्यू वेंचर के लिए, एक नई चीज़ के लिए आप कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, या अपने ही बिजनेस में, या अगर आप जॉब में हैं तो वो पोजीशन एक्सप्लोर करना जो आपने सोचा नहीं था आपको मिलेगी या आप करोगे। आप हमेशा एक डिपार्टमेंट संभालते थे के लिए सेल्स का, अब उन्होंने आपको किसी प्रोडक्ट बिल्डिंग में डाल दिया, वो आपने कभी सोचा नहीं था, आप तो सेल्स ही करते थे, आप प्रोडक्ट उसमें कैसे चलेगा, लेकिन आपको वो ऑफर आया है कि नहीं आप डिपार्टमेंट शिफ्ट करो। तो ये एक एडजेसेंट पॉसिबिलिटी है आप उसी फील्ड में, लेकिन उसी ही काम का कुछ दूसरा एक्सप्लोर कर रहे हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, 3rd हाउस एंड 7th हाउस। 3rd हाउस कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अगले 3 महीने में। आपके काम पे आप क्या किसी को बोलते हैं,
कैसे बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये इसलिए कहूँगी ये कार्ड मैं पहले ही बाहर रख देती हूँ, डिसेप्शन का कार्ड। कई बार जब हम काम कर रहे होते हैं ना लोगों के साथ, या हमारे ये ऑफिस एनवायरनमेंट में तो बहुत ज़्यादा होता है, कई बार हमें लगता है लोग हमारे पीठ पीछे बात करते हैं, हमारी तरक्की से जलते हैं, या कोई हमें हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहता है, या हमारे घर में भी होता है कि आप कुछ काम करना चाहते हो और आपको लगता है आपके घर वाले आपके पीछे से की बात करते हैं आपके बारे में कि पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इन बातों पे ध्यान मत दीजिए, इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये बातें सिर्फ आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करेंगी। कौन क्या कह रहा है आपके कान के पीछे, ये आपका एक तरीके से डिसेप्शन ही है। आप ये मान के चलिए कि ये हो ही नहीं रहा है। अगर आपका ध्यान यहाँ पे गया पीछे, तो आगे आपको जो करना है ना, आप उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, आपको लगता है कि उस इंसान ने मेरे बारे में ऐसा बोला है, ये हो सकता है आपके साथ हुआ है पास्ट में, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। सो कम्युनिकेशन जो है आपको अपना बहुत रॉक सॉलिड रखना है। पाइल नंबर 1, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप एक्चुअली दोनों का कार्ड आया है, जिसका मतलब यही है कि कई बार हम कहते हैं ना व्हाट्सएप पे जब लवर्स लड़ाई करते हैं, हम कहते हैं व्हाट्सएप पे मत लड़ा करो, क्योंकि ये तो मैसेज तो मैंने ऐसे ही लिखा था, मेरा मतलब तो ये था, तुमने उसको ऐसे कैसे ले लिया। सो अपना कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखना है। मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन की वजह से सबसे ज़्यादा होती है। हम किस तरीके से बात बोलते हैं, किस तरीके से ईमेल लिखते हैं, किस फ़ोन पे हमने कैसे बात की। अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। अगर आपको एक ईमेल में नहीं समझ आता है, फ़ोन पे बात करिए, सामने सामने उस इंसान का एक्सप्रेशन समझिए। इससे पहले अज्यूम करना कि ऐसे बात बोली थी, और यही आपको अपनी तरफ से भी करना है। जितना साफ बोल सकें, जितना अपना कम्युनिकेशन क्लियर, कहते हैं ना एक एक पॉइंट मेंशन करना, किस तरीके से बात करनी है, अपने गुस्से पे काबू रखना, हार्श वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं। आपका कम्युनिकेशन जितना स्ट्रांग होगा, आपके रिलेशनशिप उतने ही अच्छे होंगे। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने वर्क ग्राउंड में आपके जो है रिलेशनशिप बेटर होंगे, और ये मुझे बेटर होते नज़र आ रहे हैं। अगर ये 2 कार्ड्स आए हैं, मतलब ये गाइडेंस भी है कि ये होना चाहिए और ये होगा भी। तो आपका कम्युनिकेशन, ये आपने पास्ट में फेस किया होगा, ये रोज़ हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि रिलेशनशिप आधे से ज़्यादा कम्युनिकेशन की वजह से ख़राब होते हैं। आपको ये दोनों चीज़ें बना के रखनी है आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 3 महीने। शायद इसी की वजह से आपको आपके लोन मिलेंगे, लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपका काम आपके कम्युनिकेशन की वजह से ही तो बढ़ेगा, है कि नहीं। तो इसी तरह जो है आपको अपना ज़बान साफ, अपना बोलचाल साफ, अपना ईमेल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप कुछ भी लिख रहे हो सब क्लियर, एंड रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस, इक्वल इम्पोर्टेंस बना के रखना है। ओके, एंड ये लास्ट 3 ऑरेकल मैसेज लेते हैं, फिर उसके बाद हम टैरो पे चलते हैं। स्पिरिट गाइड्स, मान के चलिए स्पिरिट्स अब आपके साथ हैं। अब आप जो करने जा रहे हैं, अब जो होगा अगले 3 महीने में, ये डिवाइन टाइमिंग है। ये इसी टाइम पे होना था। आप सोच रहे थे अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं मिला, क्योंकि अब उसका टाइम आया है होने का। आप ये अकेले नहीं कर रहे हैं, आप पे भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। आप जिनको भी मानते हैं वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, वो आपके साथ हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप करो और हम अपने साथ हैं। और जब भी किसी जवाब की ज़रूरत हो, जब भी आपको ये सोचना हो ना कि कोई मतलब मुझे वो नहीं आ रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है मेरी किसी प्रॉब्लम का, कुछ ऐसा हो रहा है, अपने अंदर पूछो। स्पिरिट गाइड आपको अपने अंदर से, इंट्यूशन से जवाब देती है। तो अपनी इंट्यूशन का जो है अंदर, आपके अंदर आपको अपने जवाब मिल जाएंगे। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। अपने आप को शांत करो। देखो जैसे जहाँ पे भी आपको लगे ना कि आपके आइडियाज़ इधर उधर हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है मुझे कुछ क्लियरली, क्लोज योर आइज, अपने अंदर आंखें बंद करिए और आपको जवाब मिलेंगे। बाय द बुक, यस, शॉर्टकट नहीं लेना है। कहते हैं ना जैसा किताब में लिखा है वही करना है। कई बार जब हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है, हमने ये काम पहले किया हुआ है, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाइल नंबर 1 मैं आपसे कहूँगी कि आप अगर अपने पापा के साथ बिजनेस करते हैं, तो कई बार होता है ना आपके पापा आपको कहते हैं कि ये मैं इतने सालों से करता आया हूँ, तो ये ऐसे ही होता है। कई बार अच्छा होता है कि जैसे उन्होंने काम किया है ना वैसे ही काम करिए। कई बार अच्छा होता है, ये आपके फेवर में ही काम करेगा। हर बार हर जगह चीज़ें अपने तरीके से करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको स्पिरिट गाइड्स बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि कुछ अपना नया तिकड़म लगाने की कोशिश ना करें। अपना काम बनने तक
जो काम जैसा होना चाहिए वैसे ही करें, कोई शॉर्टकट ना लें, किसी को बीच में पीछे करके आगे आने की कोशिश ना करें, कोई कनेक्शन कॉन्टैक्ट ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके काम बन जाएंगे, आपके काम होंगे, लेकिन सिर्फ कायदे से करिए और जैसे हो रहे हैं वैसे होने दीजिए। अब हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इम्पेशेंट हो जाना है कि बस जल्दी जल्दी हो जाए, बस ऐसे कर दूं वहाँ से ये हो जाए, नहीं। स्पिरिट गाइड्स, भरोसा करिए उन पे कि एक टाइम उन्होंने आपके लिए डिसाइड किया है कि अब आपके काम बन रहे हैं, काम बनेंगे। बस आपको जो है शॉर्टकट नहीं लेना है और कभी कभी हर जगह अपना ज्ञान नहीं देना है, दूसरों के ज्ञान में भी हाँ में हाँ मिलानी है और कई बार चीज़ें दूसरों के हिसाब से होने दीजिए। उससे भी आपका रिलेशनशिप अच्छा बनता है, उससे भी आपका रिलेशनशिप अच्छा बनेगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, अगेन बाय द बुक। आप कहीं ना कहीं जल्दबाजी में या कहीं ना कहीं आप चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो आपको यही कह रहे हैं एंजल्स की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपके काम ज़रूर होंगे, डेफिनेटली ज़रूर होंगे। अपने कम्युनिकेशन में, अपने बोलचाल में और अपने रिलेशनशिप में जितना एडजस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके काम बनेंगे। क्लियरली वही मैसेज बार बार आ रहा है। ओके, चलिए अब चलते हैं टैरो की तरफ। एंड मैंने यहाँ पे बहुत ही कार्ड्स निकाले हैं और फिर मैंने उनको, एक्चुअली मैं इनको हटा देती हूँ और फिर ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, और इसको क्लैरिफाई करने के लिए आया था हाई प्रीस्टेस। ओके, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन लोन, किसी से पैसे की ज़रूरत मिलनी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक यहाँ पे लाइट इस कार्ड पे थोड़ी ज़्यादा आपको पड़ रही होगी, पर ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आई एम रियली सॉरी। राइट, कैसे छुपाऊँ मैं इसको? ओके, मैंने अपना कर्टन आगे कर दिया साइड से। आई होप दिस हेल्प्स। नाउ पाइल नंबर 1 टैरो में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, किसी चीज़ ने आपको बहुत टाइम परेशान किया है, लेकिन अब जो है वो जंग ख़त्म हो गई है। जो आप डिफीटेड फील कर रहे थे, 10 मेरे लिए मतलब लास्ट, मतलब एक एंडिंग होना और एक न्यू बिगनिंग होना। सो डेफिनेटली कुछ नया हो रहा है या आप कुछ नया शुरू कर चुके हैं, किसी नई चीज़ पे अभी काम कर रहे हैं। ओके, ये आपको कहीं ना कहीं विश्वास दे रहा है। ये जो आई थिंक जब ये एंडिंग होनी थी ना इस काम की, ये जो आपका बिजनेस था या ये जॉब था, कुछ भी था, जब इसकी एंडिंग भी होनी थी, कहीं ना कहीं आपको पता था कि ये ख़त्म होने वाला है या ये अब आगे चलेगा नहीं। ठीक है, आपने शायद ये बहुत मन से किया है, लेकिन एक मेलोड्रामेटिक कहते हैं ना, इसने कहीं ना कहीं आपको अंदर अफेक्ट किया है, लेकिन आपको ये शायद पता भी था इसके बारे में कि ऐसा हो सकता है। आप इसके लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड भी थे। अच्छी बात यह है कि कुछ नए के लिए आप तैयार हैं, आप ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, या ये ऑलरेडी ये आप, और ये जो नया काम आ रहा है ना आपके पास, ये अगेन वो स्पिरिट गाइड्स का जो मैसेज आया था, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, ये आपको अंदर से एक इंट्यूशन आई है कि हाँ भाई ये काम कर जाएगा, या आपकी इंट्यूशन ने आपको बताया कि आपको ये काम करना चाहिए, या आपको पहले ही करना चाहिए था, या आपने अभी तक ये क्यों नहीं किया। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है आपको आगे बढ़ने में, या ये नया डिसीजन लेने में, ये एंडिंग करने में कि हाँ पुराने काम को जाने दो, पुरानी नौकरी को जाने दो, ये जो अब नया करना है ना, यही अब चीज़ों को आगे लेके जाएगा। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली एक नया काम शुरू करना। पेज इज ऑल अबाउट समथिंग न्यू, एक न्यूज़ आना, एक न्यूज़ आना आपके पास कि एक खुशी की न्यूज़ आना। कप्स है, इमोशंस है, वाटर एनर्जी है, तो मैं कहूँगी कि कोई ऐसी खबर आना जो बहुत खुशी लाती है, लेकिन ये कुछ ऐसी फील्ड हो सकती है या ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है, जो आपने पहले कभी करी नहीं है। दिस इज समथिंग ब्रांड न्यू, दिस इज ब्रांड न्यू, बिकॉज पेज ऑफ कप्स फॉर मी इज समबडी हु इज इनएक्सपीरियंस्ड। उसने ये चीज़ पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। हो सकता है आपने अपनी एक जॉब छोड़ी है कुछ,
आपको इंट्यूशन है कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, तो आप अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और आपने ये पहले नहीं किया है, तो इस टाइम पे डेफिनेटली नेक्स्ट 3 मंथ्स ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है इस पे आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली जो है काम कर रहे हैं, बिजनेस प्लान बना रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स यानी कि दिमाग से काम करना, एक प्लान सेटअप करना, नए आइडियाज़ आना, उन पे काम करना, एक रूटीन बनाना उनके लिए, ठीक है। मतलब इस चीज़ को लेके आपको एक इमोशनल खुशी तो है ही कि चलो मैं कुछ करने जा रहा हूँ, या ये कुछ नया प्रमोशन आया है, या ये कोई नई जॉब आया है, नया मैसेज आया है, लेकिन और यहाँ पे भी देखिए हाइटन साइकिक एबिलिटीज, यस। सो ये अंदर ही अंदर पता होना कि मुझे शायद ये कर लेना चाहिए था, या ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये अपॉर्चुनिटी अब क्यों आई है, क्योंकि आप इसके लिए रेडी हैं, किंग की पोजीशन पे हैं, आप इसके लिए रेडी हैं, ओके। अब मतलब कहते हैं ना, आप जंग के लिए तैयार हैं अपनी तलवार लेके, वैसे। लेकिन बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ आप ये काम करेंगे, जैसा कि मैंने कहा है, रूटीन बनाएंगे, इसको हल्के में नहीं लेंगे, और इसको हल्के में लेना भी नहीं है, ओके। इसको हल्के में लेना भी नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपका खुद का जो है काम है। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये आपका खुद का काम है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फोकस ड्रिवन, डिसाइसिव, डिफेंसिव, ओके। आई थिंक चीज़ें थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी अगले 3 महीने में। अगर आप इन चीज़ों पे काम करते आए हैं तो अगले 3 महीने में मुझे लग रहा है कि ये चीज़ स्पीड पिकअप करेगी, डेफिनेटली स्पीड पिकअप करेगी। ऑल्सो 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लगता है कि आपको आपका लोन अगर थोड़ा टाइम से अटका हुआ था वो जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको किसी को पैसे भी देने हैं, वो सारे काम जो है आप इन 3 महीनों में पूरे कर लोगे। लेकिन पैसे का आना जाना अगले 3 महीने में डेफिनेटली होगा। क्या ये रिटर्न्स आपको मिलने लग जाएंगे, ये भी हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी इस पर थोड़े टाइम से काम कर रहे हैं तो अगले 3 महीने में आपको आपके काम के, आपके मेहनत के रिटर्न्स डेफिनेटली मिलने लग जाएंगे। और अगर आपको किसी को लोन चुकाना है, पैसे चुकाने हैं, डेट है आपके ऊपर, वो भी मुझे लगता है कि आप क्लियर करना शुरू कर दोगे अगले 3 महीने में, आप वो क्लियर करना शुरू कर दोगे। अगेन नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं आपको यही बोलूँगी, कोई भी काम या डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, स्पेशली पैसे को लेके। किसी को पैसे देना, किसी से लोन लेना, बहुत सोच समझ के आपको ये काम करना है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है तो ये हेल्प आपकी होगी, आपको ये गाइडेंस लीजिए कि ये आपके साथ होगा, ओके। इमोशनली चीज़ें नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के। यहाँ पे दिल नहीं लगाना है काम पे, यहाँ पे दिमाग लगाना है, इमोशनल नहीं होना है इन चीज़ों को लेके। लेकिन कुछ बहुत अचानक से बदलेगा अगले 3 महीने में, अचानक से। हो सकता है पैसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, आपको बहुत जल्दी रिटर्न मिल जाए। मैंने कहा है ना, हो सकता है आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप थोड़े टाइम से उसको परस्यू कर रहे थे, थोड़े टाइम से सोच रहे थे कि हाँ मुझे ये डील चाहिए, मुझे ये काम चाहिए, मुझे ये काम शुरू करना चाहिए। मुझे लगता है 3 महीने में आप वो कर पाओगे, और अचानक से होगा, बहुत फास्ट होगा। लोन भी मिल जाएगा अगर नहीं रुका हुआ था थोड़े टाइम से। बट यस, कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं और अचानक आ रहे हैं, ओके। चीज़ें जल्दी से आगे बढ़ रही हैं, जल्दी से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी प्लानिंग आपको आगे लेके जाएगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, विक्ट्री का कार्ड है। अपने अपने काम क्षेत्र में, अपने जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ पे जाने जाना, वहाँ पे जाने जाना, मतलब ये तो एक्चुअली रोमांटिक वर्ड हो गया। मतलब वहाँ पे आपका नाम होना, वहाँ पे आप जाने जाओगे, है ना। एक विक्ट्री कार्ड, आप मेरे ख्याल से बहुत सोच समझ के डेडिकेटेड होके काम करेंगे अगले 3 महीने। चाहे आप, मैंने कहा है ना, आपकी नौकरी हो या ये आपका बिजनेस हो, एक बहुत अच्छा प्लान बना रहे हैं आप। कहते हैं एक एक डिटेल इंसान लिख रहा है यहाँ पे, एक एक डिटेल इंसान लिख रहा है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये काम कैसे आगे लेके जाना है, सही लोगों से मिलना, पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वही करता है, वो बहुत धीरे धीरे चलता है उसकी प्लानिंग ना। ये कुछ ऐसा काम भी होता है, आप जैसे कह रही हूँ, कुछ टाइम से सोच रहे थे, हो सकता है ये काम वो था जो आपने पहले गिव अप करने का भी सोच लिया था। आपने कहा था कि शायद मैं नहीं करूँगा, मुझे ये काम नहीं करना है। लेकिन फिर आपकी इंट्यूशन ने कहा नहीं भाई करो, ये कर लोगे, करो इस चीज़ को, तुम इसमें अच्छे होगे, इसमें तुम्हें कामयाबी मिलेगी। सो वही यहाँ पे हो रहा है कि एक परफेक्ट टाइम आ रहा है जहाँ पे आप
क्या कहते हैं ना, सुप्रीम पावर, आप जिन पे भरोसा करते हैं, आप फील करोगे कि अब सब आपका साथ दे रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन आप सबकी प्रेजेंस फील कर पा रहे हो लाइफ में कि ये सब मेरा साथ दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ट्रैवल कर सकते हैं दोनों जगह, यहाँ पे पानी, यहाँ पे दो घोड़े। तो मैं आपको कहूँगी क्लियर साइन होता है कई बार कि आप ट्रैवल करें इस काम के लिए, दूसरे शहर जाएं, दूसरी कंट्री जाएं, दूसरी सिटी जाएं, स्टेट जा सकते हैं, पर ट्रैवल हो सकता है। ओके, ट्रैवल हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, बहुत लोगों की डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, जो डिपार्टमेंट आपको चाहिए था उसमें आप काम कर पा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली हो सकता है आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए आपको दूसरे शहर जाना पड़े, क्योंकि आप अपना काम आप आगे फैला रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, और इंटरनेशनल भी हो सकता है। लेकिन अर्थ एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग है, और साथ में 6 ऑफ wands है, विक्ट्री का कार्ड है। जो भी कर रहे हैं उसमें सक्सेस पाना, आप सक्सेस देखोगे 3 महीने में ही। अगले जब आप ये वीडियो देखोगे उसके बाद के 3 महीने में ही, अगर इस तरीके से आप काम करते रहे, आप 6 मंथ्स, आप 3 मंथ्स में ही इनके रिवॉर्ड्स देखना शुरू हो जाओगे। एज अ विनर फील करोगे कि थैंक गॉड मैंने ये शुरू किया, या मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, या मैंने ये फील्ड एक्सप्लोर की, मैंने ये डिसीजन लिया काम करने का, या मैं ऐसे करती आई जैसे मैंने सोचा था। सो डेफिनेटली पाइल नंबर 1 काफ़ी प्रॉमिसिंग है, लाइफ आगे बढ़ रही है, फाइनेंस आगे बढ़ रहे हैं, काम आ रहा है, लाइफ चेंज हो रही है। अपना बस कम्युनिकेशन क्लियर रखें और अपने रिलेशनशिप्स बना के रखें। उन पर ध्यान मत दीजिए जो पीछे से आपके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ आपके दिमाग में बात करते हैं, बहुत लोग आपके लिए बात नहीं कर रहे हैं, और करते भी हैं ना, मिट्टी पाओ, एज सिंपल इज दैट। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे, अगर आपने रीडिंग एंजॉय की है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप मुझे अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं देन प्लीज़ आप मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो करें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरी हेल्थ के लिए प्रे करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे मुझे पता है एनर्जी वाइब्स ये सब बहुत काम करती हैं। हीलिंग, जब लोग आपके लिए प्रे करते हैं तो रिकवरी ज़्यादा जल्दी होती है, और ये सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली को इस वक्त हो रखा है। तो हम सब एक साथ इससे बाहर आ रहे हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके कार्ड्स। अगर आपने इंट्रो मिस किया है तो मैं दोबारा बता दूं कि शायद मैं ये रीडिंग उतनी ज़्यादा एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ ना कर पाऊँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे कोविड है, लेकिन मैं ये रीडिंग करना चाहती हूँ। रीडिंग करने के लिए मैं फुली पॉजिटिव हूँ, फुली वाइब में हूँ, लेकिन एनर्जी की कमी है, और कुछ वर्ड्स पिकअप करने में, बोलने में कभी दिक्कत होना, जैसे सही वर्ड्स ना आना दिमाग में कि क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, तो सेंटेंस कभी कभी ब्रेक हो सकते हैं। तो सिर्फ वो थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो उसके लिए आई एम सॉरी इन एडवांस। बाकी मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये रीडिंग बिल्कुल वैसी हो जैसी मैं करूँ। टेम्पररी सेटअप है मेरा टेबल यहाँ पे, जहाँ पे मैं आइसोलेटेड हूँ वहाँ थोड़ा छोटा है। सो सारे कार्ड्स जैसे मैं हमेशा एक साथ रखती हूँ वैसे नहीं रखूँगी, एक एक करके हम रीडिंग लेंगे, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 आपका करियर एंड फाइनेंस अगले 3 महीने में। विक्ट्री का कार्ड है। सो सीधी सी बात है कि आप विक्टोरियस आने वाले हैं। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप अच्छा ही करेंगे अगले 3 महीने में, ओके। लेकिन क्योंकि मैंने आपके बाकी कार्ड्स भी देखे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत लोगों के लिए, आप जिस काम से आप प्यार करते हैं या आप करना चाहते हैं उससे हट के भी कुछ कर पाएंगे, ओके। उसमें भी आपको बहुत विक्ट्री मिलेगी। आपको अपनी फील्ड में जो आप करते हैं बहुत पैशन के साथ करते हैं, आपको उस चीज़ से प्यार बहुत है इसलिए आप करते हैं, और आप खुश भी उसी चीज़ में रहेंगे। इंसान जो पैशन से करता है वो काम करे उसमें सबसे ज़्यादा खुश रहता है हमेशा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे, या काफ़ी लोग यहाँ पे अपनी फील्ड से, या जो वो करना चाहते हैं या करते आ रहे हैं, या प्यार करते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब से या पोजीशन से, या एक करियर से, एक तरह की नई एक फील्ड से, हो सकता है आप आर्टिस्ट हो, लेकिन आप उससे थोड़ा हट के कुछ करने की सोचेंगे, क्योंकि उसमें तो आप अच्छा कर रहे हैं, आपने अच्छा किया है अभी तक, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ नया ट्राई करेंगे, थोड़ा दूर जाएंगे अपने कंफर्ट जोन से। दिस वॉकिंग अवे इज़ लाइक
कि अभी तो हमारे पास अच्छा है ही, बट ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड मैं सरप्राइज थी क्योंकि 8 ऑफ कप्स आपकी रीडिंग में भी आया है कि आपके पास अभी सब कुछ अच्छा है, लाइफ अभी भी ख़राब नहीं है, लेकिन और अच्छा करने के लिए आप आज के सुख भी अपने सैक्रिफाइस करने को रेडी हो, क्योंकि आपको और अपना बेटर फ्यूचर चाहिए और बेटर लाइफ चाहिए। ओके, सो डेफिनेटली विक्ट्री कार्ड है। सो फॉर मी दिस इज़ समबडी जो हमेशा विक्टोरियस रहे हैं, जो काम करते हैं, जिसमें हाथ डालते हैं उसमें अच्छा करते ही हैं, और उन कामों में भी शायद अच्छा करेंगे जो उनके फील्ड से रिलेटेड ना हो या जो उनकी पसंद का या आउट ऑफ द कंफर्ट जोन होगा। ओके, और करेंगे उतने ही प्यार से विद द एंजल ऑफ लव। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर मिलेगा बहुत लोगों का ये काम करने के लिए, और आप देखेंगे कि किस तरह जब आप ये काम करते हैं अगले 3 महीनों में और लोग आपसे जुड़ेंगे या और लोग आपको सपोर्ट करेंगे। यू विल फील लव्ड, यू विल फील लव्ड। हो सकता है ये आप अपने पार्टनर के साथ भी करें, पार्टनरशिप में अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के साथ भी, हस्बैंड वाइफ के साथ भी कर सकते हैं पार्टनरशिप में ये काम। तो प्यार भी बना रहेगा और काम भी बना रहेगा। बट चलिए आगे देखते हैं। डिस्कवरी कार्ड, दिस इज़ डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज़, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू थिंग्स। मतलब कहते हैं ना कि हम ढूंढने कुछ और निकले थे और मिल गया कुछ और। आप डिस्कवर करोगे बहुत सारी नई चीज़ें अपने बारे में व्हेन इट कम्स टू वर्क। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे आइडियाज़ दिमाग में आएंगे, जैसा कि मैंने कहा है, जो आपने पहले नहीं किए होंगे या सोचे नहीं होंगे। तो डिस्कवरी जो होती है वो नई ही होती है। आप मार्केट में कहते हैं ना, आज आप निकले थे साउथ इंडियन डोसा खाने और खा लिया आपने चाइनीज़, क्योंकि आपने वहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट डिस्कवर कर लिया। सो अपने प्लान से कुछ हटके करना, ऐसे ऐसे आइडियाज़ आना, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना, ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनाना जो आपकी इस नई डिस्कवरी में, आपके इस नए काम में आपकी हेल्प करते जाएंगे। आप देखेंगे आप सही सही लोगों से जुड़ते जाएंगे अगले 3 महीनों में। कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे जिससे आपके पास काम आएगा, आइडिया आएगा, पर आप सोचोगे कि मैं ये करूँगा कैसे या करूँगी कैसे, ये तो मैंने पहले कभी नहीं किया है। लेकिन क्या होगा कि अपने आप सही कॉन्टैक्ट्स भी बनने लग जाएंगे, अपने आप सही लोगों से मिलोगे जो आपको हेल्प करेंगे ये आगे करने में। ओके, राइट, वीनस, बिलवड एंड डेबिलिटेटेड। सो एक क्लियर मैसेज एक्चुअली मुझे यहाँ से भी इसलिए आया था कि शायद आप हट के कुछ करोगे अपने यूजुअल से, बिकॉज वीनस इज़ ऑल अबाउट डूइंग व्हाट यू लव। जो आप करना चाहते हैं वो चीज़ आप कर रहे हैं। तो बहुत लोग, जैसा कि मैंने कहा है, जो आप कर रहे हो वो आप करोगे ही, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। वीनस का काम है तो हो सकता है ब्यूटी का काम, मेकअप का काम, हेल्थ रिलेटेड वर्क, आर्ट, पेंटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, जहाँ पे भी हाथ का इस्तेमाल हो, आर्ट, सिंगिंग, कहीं पे भी क्रिएटिव वर्क, एंड ब्यूटी, पार्लर, सैलॉन, मेकअप, ये सब चीज़ें करना, हेयर, ये सारे काम अगले 3 महीने में मुझे लगता है कि काफ़ी जो लोग ये कर रहे हैं वो इसमें विक्ट्री देखेंगे। लेकिन एक चांस ये भी है, एक चांस ये भी है, क्योंकि डेबिलिटेटेड आया है। अगर आपका वीनस डेबिलिटेटेड है, अगर ये कार्ड दोनों मिलते हैं और ये सिचुएशन बन रही है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे ये काम में आपको डिस्कम्फर्ट, यानी कि अभी इस काम में आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है जितनी आपको नॉर्मली मिलती है। तो अपने प्यार वाले काम से, अपने उस काम से जिससे आपको अटैचमेंट है, उससे हट के आप कुछ कर पाओगे जो थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमने पहले कभी किया नहीं है, हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। तो जिस काम से हमें प्यार है उससे हट के कुछ करना। ओके, अगर वीनस डेबिलिटेटेड है तो यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ करना। और ऐसा नहीं है कि उसमें सक्सेस नहीं है, सक्सेस उसमें भी है, क्योंकि मैंने कहा है ना, आपके अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। सही सही लोग आपको मिलेंगे ये काम करने में जो आपकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट आपको मिलेगा, सही कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे। कोई नया काम शुरू करते हैं तो जो पूरी मैपिंग, पूरा प्लानिंग, कौन लोग कैसे, स्ट्रैटेजी सब बनती जाएगी टाइम के साथ। शुरू में हो सकता है डिस्कम्फर्ट हो, शुरू में आपको लगेगा कि ये मतलब ये शायद मुश्किल है, शायद मैं गिव अप कर दूं। कई बार आपका मन करेगा गिव अप कर दूं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो जो करता था या करती आ रही थी वही सही था। लेकिन एक सबसे अच्छी बात इन कार्ड्स की यही है, या इस फेज़ की यही होती है, कि अगर एक तो सबसे आसान तरीका होता है कि छोड़ दो, चलो भाई जो करते थे वही करो, उसी में सक्सेस जितनी मिल रही है अच्छी है।
जो लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशन में या अपनी फील्ड से हट के में कुछ काम कर लेते हैं, वो और इतना कुछ सीख जाते हैं, वो और इतना कुछ एक्सपीरियंस बना लेते हैं कि उनकी लाइफ आगे जाके उससे भी बहुत आगे निकल जाती है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। और ये फैक्ट है। अगर आप इस सिचुएशन में ये चांस, ये जो वॉकिंग अवे है, ये जो चांस, ये रिस्क अगर आप ले लेते हैं कुछ नया करने का, जो आप सोच रहे हैं, जो आप डर रहे हैं करने से, अगर टिक जाते हैं इसमें, बहुत हाई चांस है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आप ऐसे कॉन्टैक्ट्स बना लेंगे शायद जो आपके लॉन्ग रन में लाइफ में बहुत काम आएंगे। ये बिल्कुल हो सकता है पाइल नंबर 2 आपके लिए। ओके, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। गिव अप करना बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं हो पा रहा है, अपने आप को तकलीफ नहीं देनी है, लेकिन कंफर्ट जोन से जब आप कुछ भी बाहर आके करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा ही। लेकिन कहते हैं ना, फिर आपने अगर एक बार वो स्टेज पार कर लिया, आपको हैरानी होगी कि आप और लाइफ में और बहुत 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 कुछ कर सकते थे। वॉट यू नीड टू रिलीज, जो नहीं काम का है, हो सकता है कई बार जो हमें चाहिए, जो हमें लगता है हमारे लिए है, उसी को रिलीज करना पड़ता है। इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। आपको कहीं पे भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है यार ये तो मुझे कभी छोड़ना ही नहीं था, ये तो मैं हमेशा करने वाला था या करने वाली थी। लेकिन अगर जाने देना पड़े अपनी सक्सेस और डबल करने के लिए, पैसा डबल करने के लिए, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अगेन विथ फर्टिलिटी डिस्कवरी कार्ड, ऐसे नए आइडियाज़ दिमाग में आना, ऐसे नए आइडियाज़, नए प्लान्स का जन्म होना आपकी लाइफ में, जो लाइफ चेंज कर देंगे। ये बड़े प्लान्स हैं, ये मैं कोई छोटे मोटे प्लान्स की बात ही नहीं कर रही हूँ। अगर ये कार्ड्स में आया तो ये कोई आपके छोटी मोटी प्लानिंग नहीं है। डेफिनेटली ये कोई सिग्निफिकेंट प्लानिंग है, ये कुछ बड़ा ही होगा जो आपकी लाइफ, कुछ ऐसे बड़े आइडियाज़, कुछ ऐसे डिफरेंट आइडियाज़ जो आप पहले सोचते नहीं थे, ऐसे लोगों से मिलना जो आपको इनकरेज करेंगे कि हाँ भाई ये करो, बिल्कुल करो, ये तुम कर पाओगे। लॉयल हार्ट, आई थिंक स्पिरिट बहुत क्लियरली आपसे कह रही है कि अगर आप, एन एंजल ऑफ लव भी आया था तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे वीनस भी आया है, बिलवड। अगर आप ने जो आप काम करो लाइफ में हमेशा, पाइल नंबर 2, जो काम आप चुनो, जो आप काम आप करो, अगर आप उसमें टिक गए, अगर आपने उसको अपनी लॉयल्टी दिखा दी, अगर उस काम से और लोगों का भला होने लग गया, 200% आप सक्सेसफुल होंगे, हमेशा हो गए। आप हमेशा ऐसा काम करें जो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आसपास आपकी फैमिली को और लोगों को ऐसी सर्विसेज देना जो, जिनसे उनका भला हो, जिनसे उनको खुशी मिले, जिससे आप और लोगों की मदद कर पाओ। अगर आप अपने काम से, अपने गोल से हमेशा लॉयल रहेंगे, अगर जैसे मैंने कहा है ना, अगर आपने कुछ और करने की सोची है जो अभी आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आपने ठान ली कि हाँ मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी, मैं अपना 100% दूँगी, मैं अपने गोल्स के साथ लॉयल हूँ, मुझे अगर ये क्रैक करना है तो करना है, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे आप। ये नए आइडियाज़, ये नए लोग ऐसे ही नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। एक पर्पस है, एक टाइमिंग है डिवाइन की, कि इस टाइम पे आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ क्यों आ रहे हैं कि क्या मैं वही करूं जो मैं करते आ रहा हूं या करते आ रही हूं। हो सकता है कि आप ही के फील्ड से रिलेटेड कुछ काम हो, लेकिन आपने उससे रिलेटेड ये वेंचर कभी किया ना हो। जैसे आप मेकअप करते आ रहे हो, आपने कभी हेयर नहीं किया है, तो मैं हेयर कहाँ से करूँ, कैसे लोगों से करूँ, क्या मैं कर पाऊँगी, उसको लेके नए आइडियाज़ आना। तो वैसा भी हो सकता है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से डेफिनेटली आप बाहर जा रहे हो अगले 3 महीने में। और अगर टिक गए, मैंने कहा है, लॉयल रह गए इस आइडिया को, तो आपको इसके रिवॉर्ड्स लॉन्ग रन में ज़रूर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ। ये कार्ड्स मैं हटा देती हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम है और फिर बहुत सारे कार्ड्स हो जाएंगे यहाँ पे।
सो मैंने पहले कुछ टारो कार्ड्स निकाले और फिर उनको क्लैरिफाई भी किया है दूसरे डेक से. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग, बहुत सोच समझ के अपनी खुशी के लिए किसी चीज़ से दूर हटना. 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, जिसका मतलब जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया था तो टावर कार्ड आया था, 7 ऑफ सॉर्ड्स. एंड ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए थे तो मैंने दोनों रख लिए क्योंकि पहले पाइल में मैंने सिर्फ 4 कार्ड ही रखे थे. सो एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप, 9 ऑफ सॉर्ड्स टू क्लैरिफाई. ओके, अगर ये कार्ड चमक रहा है तो मैं इसको छुपाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि इस पर लाइट ना पड़े, बट आई एम रियली सॉरी. आई होप आप मैनेज कर पाएँ. ओके, मैं लाइट चेंज करती हूँ, कोशिश करते हैं. आई होप थोड़ा सा बेटर है पहले से, बट हाँ, ये 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और ये है 8 ऑफ कप्स. ओके, एंड बहुत ज़्यादा ग्रीन ब्लू कार्ड्स आए हैं अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे. तो डेफिनेटली गाइस मुझे लगता है आपका हार्ट चक्रा जो है डेबिलिटेटेड इसलिए भी क्योंकि शायद लग रहा है इस टाइम पे वो फेज़ आपकी लाइफ का है क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है. हार्ट यानी कि प्यार, एंड ग्रीन इज समथिंग जिस पे आपको फोकस करना चाहिए. ग्रीन कलर देखें, ग्रीन कपड़े पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, लेकिन हरा रंग जितना ज़्यादा देखेंगे, मेडिटेशन करिए अपने दिल पे हाथ रख के. ग्रीन क्रिस्टल को हाथ में पकड़ सकते हैं, कोई भी ऐसा हो, और हाथ में रख के अपने लेफ्ट हैंड में इसको रख के आप मेडिटेशन कर सकते हैं अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करके. सो उससे मुझे लगता है काफ़ी बेटर फील करेंगे. ओके, आई थिंक मैंने काफ़ी कोशिश कर लिया. इसको यहाँ पे थोड़ा ऊपर रख देते हैं अभी के लिए. ओके, सो नाउ विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत क्लियरली एक मोटिवेशनल एनर्जी आ रही है कुछ नया करने की, और बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस मतलब बिल्कुल सोच लिया है, ठान लिया है कुछ करने का अगले 3 महीने में कि ये करना ही है. अब ऐसा कुछ करना है, लीडर बनना है किसी नए काम को लेके, और इसके लिए शायद कुछ पुराना छोड़ना पड़े. ये काम आप, मैंने जैसे कि कहा है कि आप कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो कोई किसी काम से आपको अटैचमेंट थी, किसी काम से, किसी नौकरी से बहुत प्यार था, उसको छोड़ के आप आगे बढ़े हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में, यानी कि और अथॉरिटी की पोजीशन में, एक लीडरशिप स्पॉट में आ रहे हैं. ओके, जो कहते हैं ना हटेंगे नहीं. अब जब सोच लिया ये करना है तो अब उससे पीछे हटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उसके लिए बारे में पूरा सब कुछ फाइंड आउट करना, ये एक लीडर रोल है, एक तरह का बिल्कुल प्रॉपर बॉस लीडरशिप रोल है. कुछ काम करना है तो अब करना ही है, एम्बिशियस होना उसको लेके, और मोटिवेशन पूरी की पूरी है, और उसके लिए जो पीछे छोड़ना पड़े आप छोड़ने को तैयार हैं. मैंने कहा है ना, कुछ प्यार भी करते हो, ये आपका इमोशन, ये आपका पुराना जॉब, ये आपका वो बिजनेस जिससे आपको बहुत प्यार है, पर कुछ पीछे छोड़ा है आगे अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए. इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है और सोच लिया कि अभी इमोशंस को रखो साइड में और काम, तरक्की को आगे बढ़ो. अगले 3 महीने में आप किसी नए काम के बारे में या जो कर रहे हैं उसको लेके उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस अपने क्राफ्ट को और बेटर कर रहे हैं. जैसे अगर आपने कोई चीज़ लेवल 1 लेवल 2 तक कर रखी है तो आप अब लेवल 3 पे जा रहे हैं, लेवल 4 की तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. कोई भी आपके आर्ट को, कोई भी आपके स्किल को मास्टर करना, इमेच्योर लेवल पे नहीं, मास्टर बनना, इतना अच्छा बनना है कि कल को आप भी उसे पढ़ा सकें, सिखा सकें लोगों को. रिसर्च हो रही है उसके ऊपर, आगे क्या करना है, ये प्लान क्या है, इसके ऊपर एक एक डिटेल के साथ काम करना. हार्डवर्क बहुत है अगले 3 महीने, आप तैयार हो इसके लिए, आप एकदम तैयार हो. आपके साथ लोग मिल के हार्डवर्क करेंगे. मैंने कहा है ना, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ काम करेंगे, कॉन्टैक्ट्स जो आपका स्किल बेटर करने में आपकी पूरी मदद करेंगे. ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में. एंड सही मतलब लोगों से गाइडेंस लेना, टीचर्स, प्रोफेसर्स, मेंटर्स, उन लोगों के साथ काम करना जिन्होंने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है, उनके साथ उनका एक्सपीरियंस सीखना, उनके साथ बैठ के. लेकिन ये जो आइडियाज़ आ रहे हैं
ये अब आप इनको रोक नहीं पाओगे अगले 3 महीने में, और इन पे काम कर रहे हो, इनके ऊपर रिसर्च, पूरी इन्फॉर्मेशन ढूंढना। कहते हैं ना, अभी इस टाइम के लिए आप क्या हो, इमोशन से थोड़ा पीछे हट गए हो, अभी क्या कर रहे हो, बस कैसे करना है, कौन हो सीखना है, कहाँ से सीखना है, कौन करवाएगा, कैसे होगा, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेना, और अपने आप को समझाना कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ये मेरे लिए बेटर है, मुझे इस पे ध्यान देना है। ट्रांसफॉर्मेशन, सो लाइक आई सेड, यस, वॉकिंग अवे, किसी चीज़ से दूर हट रहे हो जो पहले करते थे, अपने इमोशन से दूर हट रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप में, और ये एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मैं ये नहीं कह रही कि ये 2022 का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके लिए आपने बहुत ही, कहते हैं ना, लोग हैरान हो जाएंगे कि इसने ये काम आखिर शुरू क्यों किया, इसने ये काम करने की सोची क्यों, इसने ये नौकरी क्यों ले ली, इसने ये पोजीशन क्यों ले ली, ये आइडिया इसके दिमाग में कहाँ से आ गया। तो ये थोड़ा चौंकाने वाला काम होगा कुछ लोगों के लिए। अब ना लेजी नहीं रहोगे, अब बैठे नहीं रहोगे, अब आपको लोग आपको देखेंगे, अचानक से आप में एक नई एक्साइटमेंट है, एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ आप करने जा रहे हो। अपनी पुरानी जो आपकी सोच थी ना कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या इसमें हाथ डालूँ, वो हो रहा है अब, वो डेफिनेटली हो रहा है। क्योंकि एक टावर मोमेंट कुछ तो हुआ है पास्ट में, किसी ने आपका आइडिया चुराया है पहले, किसी ने आपको हर्ट किया है, कोई आपकी, कहते हैं ना, प्लानिंग लेके भाग गया, किसी चीज़ से आप दूर हट गए, अपने ही अपने अंदर आपको पता है कि लाइफ में कुछ तो एक लॉस हुआ है, या एक बिजली, एक तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बिजली गिराव मोमेंट है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ ख़त्म हो गया, सब बिगड़ गया, नहीं, बट एक तरीके से कह लो आपके ऊपर बिजली गिरी है, जिससे अब आप लोगों से दूर जाने को रेडी हो इस चीज़ पे काम करने के लिए, डिस्कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को उस चीज़ से काम करने के लिए। कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाएगा कि अभी तक शायद जो मैं कर रहा था या कर रही थी, ये मेरे लिए था ही नहीं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है। पास में क्लियर नहीं थे ना विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिमाग के ऊपर बहुत सारे आइडियाज़ चलते रहते थे, स्ट्रेस रहता था, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, क्या करूं, क्या कोई कुछ बोलेगा, क्या मुझे हेल्प मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। एस आए हैं दोनों, न्यू बिगिनिंग, एक नई बिगिनिंग हो रही है। ये एक ऐसा इमोशन होगा जो आपको दिल से इमोशनल या वीक नहीं करेगा, पर ये आपको एक नया घर, अगर आप लाइफ में आगे जाके लेना चाहते हैं, वो लेने में हेल्प करेगा। आप घर ले पाओगे, आप जो शुरू कर रहे हो ना ये काम को, ये नई चीज़ को, इससे आप आगे घर खरीद पाओगे, इससे आप आगे वो सब कुछ कर पाओगे जो आप हमेशा करना चाहते थे। अच्छे रिलेशनशिप्स बनेंगे आपको, आपके अच्छे लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, और आपको बस अपने गोल पे हमेशा फोकस्ड रहना है। आपको बस ये याद रखना है, आपको ये ताज पहनना है, बस ये टोपी हटा के ये ताज आपके सर पे होना चाहिए, ये आपको करना है। बस हर काम को करें बहुत ही ध्यान से, डिटेल में सीख के, जैसे आपसे अच्छा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आएगी 3 महीने में, अगले में आप वो सारे ऑब्स्टिकल से ओवरकम कर जाएंगे, और बस इस विश्वास के साथ कि सब कुछ अच्छा ही होगा, और अच्छा होगा। मैं आपको बोल रही हूँ पाइल नंबर 2, आपके साथ अच्छा ही होगा। ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो चीज़ें आपको रात रात को बैठ के कई बार आप सोचते हो, एंजाइटी जगाते हो अपने आप को, सोते नहीं हो कि क्या होगा आगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करोगे। अब लाइफ चेंज करने का टाइम आ गया है आपके लिए। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद करिए, प्रे करिए, हम सब जल्दी ठीक हो जाएं, एंड प्लीज़ स्टे सेफ। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। ये हैं आपके कार्ड्स। अगर आपने इंट्रो मिस किया है तो मैं दोबारा बता दूं कि
मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, ये सेटअप थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैंने एक टेम्पररी टेबल बनाई हुई है रीडिंग करने के लिए। मैं आइसोलेटेड हूँ अभी। मैं और मेरी फैमिली इस वक्त कोविड पॉजिटिव है, तो मैं इस वक्त एनर्जी में थोड़ा लो फील कर रही हूँ, थोड़ा सेंटेंस बनाने में, राइट वर्ड्स बोलने में। तो रीडिंग की एनर्जी उतनी हाई नहीं है वर्बली, लेकिन आई प्रॉमिस कि अंदर से मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ ये रीडिंग करने के लिए, और मैं ये रीडिंग करना चाहती हूँ। सिर्फ अपॉलॉजीज, सॉरी अगर आपको बीच बीच में लगे कि मेरे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहे हैं या मैं सही वर्ड्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बाकी प्रे करिएगा, मिलके जब हीलिंग होती है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है सबके प्रेयर्स के साथ। शुरू करते हैं। पाइल नंबर 3, आपका करियर और फाइनेंस नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और क्योंकि जगह की कमी है तो हर बार की तरह मैं सारे कार्ड्स एक साथ यहाँ पे स्प्रेड आउट करके नहीं कर रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट तरीका है। एक एक करके मैं सारे कार्ड्स आपके सामने रखती जाऊँगी। ओके, सो आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम रहेगा। रिसर्च, इंटरनेट, कनेक्टिंग विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, स्पिरिट्स आपसे कह रही हैं कि पूरी दुनिया आपका प्लेग्राउंड है, एक तरीके से आपका ऑफिस बन जाएगा। अगर हम फिज़िकली कहीं पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल भी करेंगे अगले 3 महीने में, अपने काम से रिलेटेड, अपनी काम की वजह से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या किसी की वजह से भी, क्योंकि हॉर्सेस ट्रैवलिंग टू वर्ल्ड फॉर मी इज़ गोइंग समवेयर फिज़िकली ऑल्सो। बट जैसी सिचुएशन है, अगर हम फिज़िकली ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, क्लियरली इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं और किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो इंटरनेट, कनेक्टिंग विद पीपल फॉर वर्क, ऑनलाइन रिसर्च विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो ये चीज़ एक आप कर रहे हैं कि शायद अपना काम बाहर फैला रहे हैं या बाहर उसको आगे ले जाने की सोच रहे हैं दुनिया में, वर्ल्ड पे, इंटरनेशनली। बहुत अग्रेसिव एक्शंस लेने को आपसे कहा जा रहा है और आप लेंगे भी। चीज़ें थोड़ी फास्ट होंगी, चीज़ें थोड़ी, कहते हैं ना, तेज़ी से आगे बढ़ेंगी अब, क्योंकि अब आप अग्रेसिव एक्शंस ले रहे हो। एक होता है ना धीरे धीरे आराम से स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है, नहीं, अगले 3 महीने में मतलब एक्शन लेने हैं। जैसे टहलना नहीं है, भागना है अब, लिटरली। मतलब ऐसे एक्शन जिनके रिजल्ट्स मतलब जल्दी जल्दी, ऑन योर टोज। पूरा एक ऑफिस एक बिजी है, पूरा माहौल बिजी है, सब कह रहे हैं नहीं, डेडलाइंस क्लोज हैं, डेडलाइंस आगे शिफ्ट करते हैं कि अब ऐसे करना है, वैसे करना है। अपने आप में एक नई एनर्जी फील करेंगे आप कि अब मुझे ये करना है, अब ऐसे करेंगे, ये सब ठीक है। और यही आपका एक काम होगा ना जो आगे जाके इन द लॉन्ग रन में आपको स्पिरिचुअली भी सेटिस्फाई करेगा, आपको फिजिकली भी सेटिस्फाई करेगा, आपको फाइनेंशियली भी सेटिस्फाई करेगा। आप उन लोग में से हैं, पाइल नंबर 3, जिनकी कहते हैं ना आत्मा अगर कोई काम करके खुश नहीं होती है ना तो वो उस काम में टिकेंगे नहीं। कुछ लोग होते हैं अगर उनका दिमाग काम करके खुश नहीं होता तो वो उसमें खुश नहीं रहते। कुछ लोग होते हैं अगर उनके दिल को अगर शांति नहीं मिलती, अगर प्यार नहीं, किसी काम से वो प्यार नहीं करते तो वो काम में टिकते नहीं हैं। आपकी आत्मा को अगर शांति नहीं मिलेगी, आप वो काम नहीं करेंगे इन द लॉन्ग रन। हो सकता है आप उनमें से हो जो टाइम से रिटायर होना चाहते हैं, जो कह रहे हैं भाई अभी कमा लो, अभी कर लो, और या तो फिर मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें हड़बड़ी हो या जिसमें भाई मेरे दिमाग का सुख चैन जो है चला जाए। काम वही जिसमें इंसान के पास खुद के लिए भी टाइम हो, लॉन्ग रन में वो आराम भी कर सके, और जिसके लिए मेरा शरीर भी इम्पोर्टेंट है, उसका रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो डेफिनेटली ये काम मुझे लगता है इन द लॉन्ग रन आपको स्पिरिचुअली बहुत कनेक्ट करेगा। आपके बाकी के कार्ड्स भी ऐसे ही आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि स्पिरिचुअल बैलेंस, प्रैक्टिकल बैलेंस, दोनों ही जो है आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए वो मेंटेन करना। ऑल राइट, तो वैसे कुछ एनर्जी है। बट यस, काम इंटरनेशनली लेके जाना या ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट होना और पावरफुल एक्शंस लेना, ये कुछ बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं आपके अगले 3 महीने के लिए। डिसेंडेंट, इनविटेशन एंड टॉरस एनर्जी है नेक्स्ट 3 मंथ्स। टॉरस के लिए आप में से काफ़ी लोग टॉरस हो सकते हैं, सन मून राइजिंग। लेकिन टॉरस एक एनर्जी होती है जहाँ इंसान कहते हैं ना बिल्कुल शुरू से शुरुआत करता है। मैं खाली ये नहीं बोल रही कि घर पे पौधे लाए और अब उसको पेड़ बनता हुआ देखेंगे, उसको पानी देंगे, नहीं।
बात कर रहे हैं लिटरली घर पे एक गार्डन में गड्ढा खोद के उसमें बीज डालने की, उस पौधे को उगाने की। टॉरस एनर्जी वैसी ही होती है, कुछ काम ऐसे करना शुरू करना जो जड़ से शुरू हो, जिसकी शुरुआत आपके सामने हो, और उसको वहाँ तक लेके जाना जब तक आपको सेटिस्फैक्शन ना हो कि वो उतना बड़ा हो गया है, उसके उतने रिजल्ट्स आने लग गए हैं। टॉरस एनर्जी इज़ अर्थ एनर्जी। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मिट्टी का काम कहते हैं ना, जैसे किसान, गार्डनिंग, फर्टिलाइजर्स, पर अर्थ एनर्जी से रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, प्रोप्राइटर बनना, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे काम करते होंगे। ये कुछ लोगों के लिए है जो टॉरस एनर्जी में होते हैं, ये काम उनके लिए फेवरेबल रहते हैं। लेकिन ऐसा काम करना जो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने बड़ा होगा, जिसको कहते हैं ना आपने ही पैदा किया है, कुछ वैसा काम करना। डिसेंडेंट एनर्जी होगा इस टाइम पे, अगले 3 महीनों पे ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना जो आपकी पावर बनेंगे, ना कि आप पे बोझ। मुझे लगता है पाइल नंबर 3 आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा काम खुद करना चाहते हैं, या तो ज़्यादातर लोगों से ना, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट एजुविनेशन का भी कार्ड आया था। आपको अकेले रहना पसंद है, आपको बहुत ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना शायद पसंद ना हो, खुद काम करना चाहते हैं, मतलब बाउंड्री बना के रखते हैं, जो बहुत ज़रूरी भी होता है, जो बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 3 आपके लिए बाउंड्रीज़ बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे आपने अपनी पावर किसी और को दे दी, वहीं पे आपकी गेम ओवर होना शुरू हो जाएगी। ओके, एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आप टाइपिंग नहीं कर सकते, ठीक है, टाइपराइटर यूज़ नहीं कर सकते, आपके काम में आपको ये नहीं आता है। एक बेसिक एग्जांपल है, टाइपराइटर आप अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर या तो आप एक किसी को बुला सकते हैं आपको टाइपिंग सिखाना, और आप दोनों मिल के टाइपिंग करें। कभी आपने की, कभी उन्होंने की, ठीक है। एक टाइपराइटर हमेशा आपके, एक टाइपिस्ट हमेशा आपके बैकअप के लिए रहेंगी, पर आप खुद क्योंकि सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप उस टाइपराइटर को बुलाते हैं, वो आपको सिखाती हैं और आप काम करते हैं। लेकिन जब आप नहीं कर सकते हैं, आप बिज़ी होते हैं, तो वो आपके लिए कर देती है। एक है कि आप टाइपिंग अब सीखना ही नहीं चाहते हैं। अगर आपको पीछे मेरी सिस्टर की छींक सुनाई दी हो तो आई एम सॉरी, लेकिन यस, एक है कि आप टाइपिंग सीखना ही नहीं चाहते हैं, तो आप एक परमानेंट टाइपराइटर और टाइपिस्ट जो है रख लेते हैं। तो अब आपने जो है एक पावर जो है शेयर या सीखने की जगह एक इंसान को दे ही दी। कहीं अब लाइफ में आप कहीं और जाते हैं और वहाँ पे आपको टाइपिंग करने के लिए कुछ दिया जाता है, कुछ आपको बहुत ज़रूरी टाइप करना होता है और आप नहीं करते हैं, कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सीखा ही नहीं, आपने उसके लिए किसी और को ही रख लिया। वहाँ पे आपको रियलाइज़ होता कि वो मुझे जो है पूरी तरह उसके ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए था, ये मुझे भी सीख लेना चाहिए था। आप हमेशा जिन लोगों के साथ मिल के काम कर सकते हैं, 2 लोग जुड़ के काम करें हैं, उन काम में अच्छा करेंगे। अगर आप हमेशा एक पूरी पावर किसी को दे देंगे पाइल नंबर 3, तो वो आपके फेवर में मुझे नहीं लगता है काम करेगा। क्योंकि आप ना बाउंड्रीज़ बनाने में थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, लोगों को मना करना, मतलब कैसे बोलूँ कि नहीं ये मत करो, ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी बाउंड्रीज़ बनाने में आपको शायद दिक्कत होती है कभी कभी, लेकिन अगले 3 महीने में आप इस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। आप ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आप, जिनके साथ आप मिल के काम करोगे। वो इसलिए नहीं कि उनको ही वो काम दे दोगे और वो उनको ही सब कुछ बोलोगे कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है तुम संभालो, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है तुम संभालो। नहीं, मिल के काम करना, और तभी आप ये बिल्कुल जड़ से होते हुए देखोगे, ये बढ़ता हुआ देखोगे काम। सो कल्टिवेट फ्रॉम द रूट्स। कोई प्रॉब्लम भी होती है, उसका जड़ से सोल्यूशन निकालना। इस तरह का काम आप अगले 3 महीनों में, ऐसा एटीट्यूड आपका होगा अगले 3 महीने। बैलेंसिंग स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जैसा कि मैंने कहा है, रेस्ट इम्पॉर्टेंट है, उतना ही काम इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, हर चीज़ घर पे बैठे बैठे नहीं होगी, ध्यान लगाने से नहीं होगी। कुछ कामों के लिए हमें बिस्तर से उठना पड़ेगा, कुछ कामों के लिए हमें मंदिर से उठना पड़ेगा। तो ये वही है कि आपको एक बैलेंस बना के रखना है कि कौन सी चीज़ हमें
हमारा एक्शन रिक्वायर करती है और कौन सी चीज़ हमारा ध्यान रिक्वायर करती है। ठीक है, तो यहाँ दिमाग और हार्डवर्क दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल है अगले 3 महीने में। असेंडेंट मास्टर्स डेफिनेटली अगेन स्पिरिचुअलिटी का ही कार्ड है कि आप स्पिरिचुअली गाइडेड हैं। अगर आप मुझसे बोलेंगे आप जिन भगवान को मानते हैं पाइल नंबर 3, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, और आप जिनको नहीं भी मानते उनका भी आशीर्वाद आपके साथ है। आप ये मान के चलिए। आप ना जब भी कुछ काम करेंगे ना, आपको हमेशा लगेगा कि मेरे पे यार कृपा है भगवान की, मेरे पे ना किसी का हाथ है, इसलिए मेरी लाइफ में सुख शांति है। आपको काम ही वैसा करना है जिसमें सुख शांति है। हड़बड़ी का या ऐसा काम मुझे लग ही नहीं रहा आप करना चाहते हो। कहते हैं ना जिसमें अंदर से शांति मिले, शांति, वैसा काम करना, और आपको वो फील होगा। आपके गाइड्स हमेशा आपको ऐसा फील करवाएंगे, हमेशा। बाउंड्रीज कहा ना मैंने, बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए अगले 3 महीने में। मुझे लगता है आप उन लोगों को अपने आप से उतना ही दूर कर दोगे कि भाई तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तुम लाइफ में फ़ायदा उठाने के लिए ही आए हो, तुम्हें बस इतना ही करना चाहिए। मेरे ऑफिस अगर आओ तो इससे आगे मत आओ, मेरे काम में तुम्हारा रोल बस इतना ही है। ठीक है, सबसे घुल मिलना ज़बरदस्ती, जो लोग लाइफ में काम भी नहीं आते, जिनका आपसे काम से कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ नहीं आप घुलोगे मिलोगे। एक हेल्दी बाउंड्री बनाना, किसको कितना अलाउ करना है, अपने स्केड्यूल के बीच में बाउंड्री बनाना, कितना काम करना है, कहाँ पे रुक जाना है, कहाँ पे आराम करना है। एक बाउंड्री जो आपको अंदर से, मैंने कहा है ना, शांति देगी। नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, ये एक एटीट्यूड प्रॉब्लम जो आपको पाइल नंबर 3 एज अ गाइडेंस आया है यहाँ पे। क्लियरली आपको मुझे लगता है बहुत लोग ना रोते हैं, और मैं बहुत डायरेक्टली बोल रही हूँ, ये मेरे को भी आदत थी। कई बार होता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही क्यों ऐसे लोग मिलते हैं। तो आप में से अगर कुछ लोग इस एटीट्यूड के साथ रहते हैं, या मैं बताती हूँ, क्योंकि आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस या तो ऐसे होते हैं या हो चुके हैं पास्ट में, कहीं ना कहीं विश्वास उठ जाना अच्छे फ्यूचर से और लाइफ में अच्छी चीज़ों से। ठीक है ना, वैसे कहीं ना कहीं आपका विश्वास उठ जाना कि भाई मतलब अगर कह लो आप, अगर सक्सेस, या अगर कह लो कि वो आ रही है कुछ आपको पैसा आ रहा है कहीं से। आई एम सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई, मेरे पीछे कोई आ गया था। तो हाँ, अगर जैसे आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, उससे घबरा जाना। जब चीज़ अच्छी नहीं हो रही है तो उससे भी घबराना, उससे भागना, फिर लाइफ को क्वेश्चन करना, एक तरीके का हर चीज़ को क्वेश्चन करना लाइफ में कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, या ऐसे क्यों होता है। खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना। कई बार कहते हैं ना कि कोई हमें ब्लॉक करने वाला है, उससे पहले उसको ब्लॉक कर देना। सेल्फ सैबोटाज करना, खुद को क्रिटिसाइज़ करना कि क्या मैं इस लायक हूँ, या मेरे में ये काबिलियत ही नहीं है। ये एटीट्यूड आपको अगले 3 महीने, क्या मैं कहूँगी, परमानेंटली अपनी लाइफ से हटाना होगा। ये एटीट्यूड आपकी लाइफ में, ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी, खुद को डाउट करना, खुद की तारीफ ना करना, खुद को अप्रिशिएट ना करना, खुद को कामयाबी के लिए तैयार ना करना, अपने दिमाग को ट्रेन ना करना, ये आपको हटाना होगा अपनी लाइफ से। पाइल नंबर 3 बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ओके, सो ये एक चीज़ मुझे लगता है एज अ गाइडेंस आई है आपके लिए। चलिए अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ। ये कार्ड्स मैं हटा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि जगह नहीं है इतने सारे कार्ड्स के लिए। राइट, ओके, सो द फूल कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने इनको दूसरे डेक के साथ क्लैरिफाई किया है, चाहे जितनी ज़्यादा डिटेल्स हो सके हमें मिले। ओके, यहाँ पे है फूल कार्ड, द ड्रीमर कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, 6 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, डेविल कार्ड, मेक सेंस, और 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, आई होप ये आपको दिख रहा हो। पर्दा मैं थोड़ा ऐसे रख देती हूँ, बट वो रुकेगा नहीं, पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा किंग ऑफ कप्स। ओके ओके, सो डेफिनेटली या तो ये न्यू स्टार्ट हो चुकी है या ये होने वाली है। कुछ नई चीज़ में आप कदम रख रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं।
इन द लॉन्ग रन ये आपको सिक्योरिटी देगा। आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप ना सिर्फ अंदर से आपके लिए, जैसे स्पिरिचुअलिटी भी कार्ड जितने आए थे ना, आप कहीं से लाइफ में सिर्फ सिक्योर फील करना चाहते हैं, सेफ, कहते हैं ना, मन की शांति। बस मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पास होना चाहिए, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, बाकी सबका भला हो, उस तरीके का। पर लिटरली मुझे लग रहा है कि यस, एक नई स्टार्ट आ रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। शायद ऑलरेडी आपके पास न्यूज़ आई है, आप कुछ करने का सोच रहे हैं जिसको लेके आप श्योर नहीं हैं, कभी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि आपको आगे जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके बहुत सारे पुराने घाव या इनसिक्योरिटीज़ है उसको जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा। सो कितनी अच्छी बात है, जान में ही हम ये रीडिंग कर रहे हैं और फूल कार्ड का आया है। मुझे लगता है आपको जो लोग भी मिलेंगे ना एडवाइस करने के लिए, ये काम करने के लिए, आप उनके एडवाइजेस सुने, लोगों से कंसल्ट करें अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। ड्रीमर अगेन देखिए, दिस इज़ नॉट समबडी हु इज़ ओवर एम्बिशियस। ड्रीमर वो है जो उसकी ड्रीम्स वही जानता है क्या है। तो आपके जो सपने हैं वो कितने खास हैं, कितने अलग हैं बाकी लोगों से, वो आप जानते हैं। आप क्या अचीव करना चाहते हैं वो आप जानते हैं। आपको चाहिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाइफ में, कि खुद को खुश रखने के लिए जितना चाहिए उतना मिले, और वो मुझे मुझे लगता है डेफिनेटली मिलेगा। यही अपॉर्चुनिटी आपके पास्ट के जो लॉसेस रहे हैं, या पास्ट में अगर आप किसी चीज़ को लेके, मुझे लगता है 6 ऑफ कप्स आया है, तो यस, पास्ट की एनर्जी है। कुछ ऐसी चीज़ें याद करते हैं जिनमें आपने लॉस बेयर किया है, उन चीज़ों ने आपको इमोशनल बना दिया है। किसी पुराने काम ने, नौकरी ने, कुछ एक्सपीरियंसेस ने आपको इमोशनली कहीं ना कहीं वीक किया है। आप अभी भी उसे याद करके सोचते हैं कि यार पहले मैं ये करता था, ये करती थी, या वो नौकरी ऐसी थी, या वो लोग ऐसे थे। लेकिन डेफिनेटली आप ही की जो नई अपॉर्चुनिटी है, जो नया स्टेप है काम में आप लेने की सोच रहे हैं, वो आपकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। आप पास्ट को याद करके सोचेंगे कि मैंने यहाँ से लाइफ शुरू की थी दोबारा। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ न्यू बिगिनिंग फॉर मी। ये भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, तो ये दोनों ही न्यू बिगिनिंग के कार्ड है। ये आपको इमोशनली भी बहुत सेटिस्फाई करेंगे। आपकी एक जर्नी बनेगी। मुझे लगता है लोग पीछे मुड़ के देखेंगे कि देखो इन्होंने यहाँ से शुरू किया था, इन्होंने दोबारा ऐसे स्टार्ट किया था और यहाँ तक पहुँचे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड, एंड इसको क्लैरिफाई करने के लिए आया था डेविल कार्ड। डेविल मुझे यहाँ पे सिर्फ लगती हैं वही लोग जिनको आप अपनी पावर दे सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, बहुत लोग आपको टेम्प्ट करेंगे कि अरे मुझ पे विश्वास करो, अरे मैं तुम्हारा काम करा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई रोक सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड है, आपकी पर्सनल पावर टॉप पे होगी। मतलब अगर आपने किसी को मना कर दिया। जब आप काइंड हो, देखो आप काइंड हो, लेकिन जब आप नहीं किसी के साथ डील करना चाहते तो आप नहीं करोगे। आप बोलोगे भाई मेरी सुख शांति इंपॉर्टेंट है, माफ़ करो, आगे बढ़ो। आप बहुत स्ट्रांग है, ये आप रियलाइज़ करोगे जब आप ऐसे लोगों को अगले 3 महीने में मना करोगे ना, जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, जो आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे। जब वो आपसे डरने लग जाएंगे ना, जब ये डेविल स्ट्रेंथ कार्ड से डरने लगेगा अगले 3 महीने में, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। आपको ताकत मिल रही है। अगले 3 महीने मुझे लग रहा है आपको कुछ बहुत बड़े काम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑनेस्टली कुछ बहुत ही बड़े काम के लिए। पुराना कुछ भी अब आपको छू नहीं सकता। स्पेशली नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आपको नहीं टच कर सकती और करने भी नहीं वाली। नेक्स्ट 3 मंथ्स बिल्कुल ऐसे ही होंगे। एंड लास्ट कार्ड इज़ ब्यूटिफुल 8 ऑफ वॉन्ड्स। चीज़ें सही टाइम पे आना, चीज़ें फुल फोर्स, सक्सेस। आप जो चाहते हो काम को लेके, उसके रिजल्ट्स आप फुल फोर्स देखोगे, जल्दी देखोगे, चीज़ों की डेवलपमेंट जल्दी देखोगे, काम जल्दी आगे बढ़ते हुए देखोगे कि वाओ हो रहे हैं। टू मच गोइंग ऑन, बिजी होने वाले हो। बिजी ऐसा लग रहा है कि बिजी होने वाले हो अगले 3 महीने में बहुत ज़्यादा। जैसे अभी तक आराम चल रहा था ना, जो आपको पसंद भी है, अब जो है आप बिजी होने वाले हो। बहुत आराम हो गया आपका। ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। पाइल नंबर 3 आपके लिए ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कौन सा काम करे कौन सा ना करे।
बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत अनएक्सपेक्टेडली बिहेव कर रहे हो अचानक से। लोग तो जानते ही हैं कि आप कैसे हो, आपकी पावर क्या है, आप कैसे बिहेव करते हो, आप कहाँ पे लैक करते हो, लेकिन अब आप क्योंकि फुल पावर आ रहे हो, कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। बिजनेस ट्रैवल मैंने कहा था, आपका वर्ल्ड का कार्ड आया था, तो आप डेफिनेटली बिजनेस ट्रैवल कर सकते हैं अगले 3 महीनों में, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन पहले ये था ना कि आप शायद थोड़े ढीले रहते थे, आराम से रहते थे, क्योंकि आराम वर्ड बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है आपके लिए। अब मुझे लग रहा है तो मल्टीटास्किंग करने लगोगे। जैसे कहते हैं ना, 3-4 काम एक साथ दे दो वो भी करने लग जाओगे। अब काम बांटोगे नहीं, जो मैंने आपको कहा था ना कि काम बांटते हो और फिर उन पे ही छोड़ देते हो करने के लिए, जैसे अपनी पावर दे दी किसी को, अब नहीं वो करोगे। किंग ऑफ कप्स, बीइंग एट अ पोजिशन वेयर नो ड्रामा इज रिक्वायर्ड। ड्रामा नहीं चाहिए अब लाइफ में आपको। और फिर से किंग ऑफ कप्स पीछे, ये शिप का कार्ड मेरे लिए ट्रैवल का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली 3 महीने में कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड, दुनिया से कनेक्ट होना बहुत 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 ज़्यादा पॉसिबल है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है जो आप ये बाहर और ट्रैवल या एक्सपैंड करने की सोच रहे हो। और अगर आप में से कुछ लोग, मैं आपको बार बार क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का बोल रही हूँ, और यहाँ पे भी ये आदमी ध्यान लगा के बैठा हुआ है स्पिरिचुअली, इसके अंदर से लाइट आ रही है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हीलर्स ही बनना चाहते हो, स्पिरिचुअल काम ही करना चाहते हो। तो अगर वो कर रहे हो, उस पर काम करना चाहते हो इस फील्ड में, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने फाइनली सोचा है कि अब 3 महीने में ना आप ऐसे हो जाओगे, आपको लगेगा आपकी लाइफ में शांति आ गई है, शांति आ गई है आपकी लाइफ में। जैसी शांति चाहते थे, रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड आपको याद था, आया था आपके लिए, वही कार्ड मुझे लगता है अब फाइनली वो आपके फाइनल रिजल्ट ही है। ये देखिए दोनों को, किंग ऑफ कप्स, आराम, बिना टेंशन के कहीं बैठे होंगे किसी और कंट्री के बीच साइड पे, और ऐसे आराम कर रहे होंगे। वह हो सकता है कि आप हॉलिडे, स्पिरिचुअलिटी, इनसे कुछ रिलेटेड काम करना चाहते हो, ट्रैवल से रिलेटेड काम करना चाहते हो, ये आपका काम हो सकता है। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। ऑल राइट, पाइल नंबर 3, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे, अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्रे करिएगा कि हम जल्दी ठीक हो जाएं और थोड़ी रीडिंग में और ज़्यादा एनर्जी के साथ कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एंड अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।